नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। एक श्रोता ने साझा किए हैं। ये कहानी है एक 35 साल की महिला की, मैडी। वो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, घर बचाना है माँ का, कार भी नहीं रही। और दूसरी तरफ हैं एक अमीर माता पिता, अपने 18 साल के बेटे पर्सी को लेकर थोड़े परेशान। बहुत शर्मीला है लड़का और जल्द ही प्रिंसटन जाने वाला है। इन स्रोतों में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बताई गई है। पेरेंट्स मैडी को रखते हैं, क्यों? ताकि वो पर्सी को कॉलेज जाने से पहले थोड़ा अनुभवी बना दे, उसे डेट करे और बदले में एक ब्यूइक कार है। इसके पीछे की सोच क्या थी, किरदारों के मोटिवेशन क्या थे और फिर हुआ क्या, जैसा इन स्रोतों में दिया है। तो मैडी की हालत तो सच में खराब है, घर पे खतरा है। वो पर्सी के पेरेंट्स का एक ऑनलाइन ऐड देखती है और जवाब देती है। हालांकि वो उनकी बताई उम्र से 20-25 से ज्यादा है। पेरेंट्स साफ साफ बताते हैं कि देखो, पर्सी लड़कियों से बात नहीं कर पाता, अकेला रहता है। वो चाहते हैं मैडी उसमें कॉन्फिडेंस लाए, उसे बाहर ले जाएं और यहां तक कि इंटीमेट होने की भी बात करते हैं। लेकिन ये सब पर्सी को नहीं पता चलना चाहिए। यहीं पर देखिए ये मामला थोड़ा उलझ जाता है ना? जैसा ये स्रोत भी इशारा कर रहे हैं। पेरेंट्स का इरादा शायद नेक हो, अपनी तरफ से बेटे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तरीका वो पूरी तरह लेन देन वाला है, जैसे वो अनुभव खरीद रहे हों। इससे किसी असली मानवीय रिश्ते की वो जो प्रामाणिकता होती है, उस पर सवाल उठता है। क्या ऐसे कोई आत्मविश्वास सीखता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो शुरुआती मुलाकातें होती हैं, वो तो उम्मीद के मुताबिक ही अजीब थी। मेडी एनिमल शेल्टर जाती है, जहां पर्सी काम करता है। वहां वो थोड़ी फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर पर्सी तो बुरी तरह घबरा जाता है। और फिर जब मेडी उसे लिफ्ट देती है, तो पर्सी को लगता है किडनैप हो रहा है, और वो मेडी पर पेपर स्प्रे कर देता है। हाँ, ये घटनाएं दिखाती हैं कि दोनों कितने अलग हैं, बिल्कुल अलग दुनिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा ये स्रोत बताते हैं, कि इसी अजीब और टेंशन वाले पल से ही उनके बीच एक तरह की बातचीत शुरू होती है। ये दिखाता है कि कैसे एकदम अप्रत्याशित स्थितियों से भी कनेक्शन बन सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी ही बनावटी क्यों ना हो। सही बात है। और फिर वो बीच वाली घटना, समुद्र तट पर कुछ लड़के उनके कपड़े चुरा लेते हैं। हाँ, और मैडी वो बिना झिझक, बिना कपड़ों के ही उनसे भिड़ जाती है। पर्सी ये देखकर एकदम हैरान, थोड़ा असहज भी, पर शायद पहली बार मैडी का वो बिंदास रूप देखता है। और यही एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसी अजीब से अनुभव के बाद वो दोनों अपनी अपनी असुरक्षाओं के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बनावटीपन हट गया और दो असली इंसान अपनी कमजोरियों के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हों। और इसका असर दिखता है पर्सी पर। वो रेस्टोरेंट में पियानो बजाता है, लोग तारीफ करते हैं, उसमें आत्मविश्वास आता है। मैडी उसे खुलकर जीना सिखा रही है। लेकिन इस प्रोसेस में, जैसा अक्सर होता है, मैडी खुद पर्सी की तरफ खिंचने लगती है। ये उसके लिए सिर्फ एक डील नहीं रह जाती, उसे थोड़ी जलन भी होती है जब पर्सी अपनी स्कूल की दोस्त से मिलता है। और यहीं पर पेरेंट्स का जो प्लान था वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाता है। स्रोत बताते हैं कि पर्सी को मैडी से प्यार हो जाता है। वो प्रिंसटन जाने का अपना सपना उसे भी छोड़ने की सोचने लगता है। ये तो उनके प्लान के बिल्कुल उलट था। मैडी भी अब बुरी तरह फंस जाती है। एक तरफ वो कार चाहिए घर बचाने के लिए, दूसरी तरफ पर्सी के लिए फीलिंग्स और सच छुपाने का बोझ। और फिर सच सामने आता है, बहुत ही खराब तरीके से। पर्सी अनजाने में अपने पिता के फोन पर वो कॉल सुन लेता है, जिसमें पूरी डील की बात होती है कि मैडी को उसे डेट करने के लिए पैसे दिए गए थे। जाहिर है उसका दिल टूट जाता है। हाँ, ये धोखा, ये बहुत बड़ा सदमा होता है उसके लिए। और उसका गुस्सा और निराशा वो तब दिखते हैं जब वो जानबूझकर उस ब्यूइक कार को पेड़ से टकरा देता है। वही कार जो मैडी को मिलनी थी। ये एक तरह से उसकी भावनाओं का, उसके टूटे हुए भरोसे का प्रतीक बन जाता है। और स्रोत बताते हैं कि इसके बाद वो फिर से अपने उसी पुराने शर्मीले खोल में चला जाता है। मैडी को कार मिलती है, पर टूटी हुई। वो उसे ठीक करवाती है, किसी तरह पैसों का इंतजाम करके घर तो बचा लेती है। लेकिन फिर वो फैसला करती है कि उसे एक नई शुरुआत चाहिए। वो अपना घर दोस्तों को कम दाम पर बेचकर कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो पर्सी से मिलती है, माफी मांगती है।
और आखिरकार पर्सी उसे माफ कर देता है। कहानी का अंत भी उतना ही अप्रत्याशित है जितनी शुरुआत थी। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, अंत में मैडी ही पर्सी को प्रिंसटन छोड़ने जाती है। ये एक तरह से दोनों के सफर का सिंबल है। एक बहुत अजीब लेन देन वाली शुरुआत से चलकर वो एक आपसी समझ और स्वीकृति तक पहुंचते हैं। दोनों ने अनजाने में एक दूसरे को बदल दिया। तो इन स्रोतों से जो कहानी उभरती है वो एक असामान्य व्यवस्था से शुरू हुई, फिर उसमें कई अप्रत्याशित भावनात्मक मोड़ आए और अंत में किरदारों का व्यक्तिगत विकास हुआ। मैडी और पर्सी दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं एक नए रास्ते पर। हाँ,